बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 31 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। जनाब, सुबह सवेरे पाक इंडिया बॉर्डर से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की, जहाँ पर एक जानिब भारतीय फौजें यानी कि उनकी नेवल फोर्स, उनकी बर्री फौज और भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी बॉर्डर पर आकर अपनी वॉर एक्सरसाइजेज कर रही है, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय फौज के ऊपर एक हमले की इतलात आ रही हैं। टैंक्स और ड्रोन्स उनके तबाह हुए हैं। क्या तफसीलात हैं और ये इंसिडेंट जो है वो कहां पर पेश आया है, जहां पर फौजियों की लाशें भी बिछी हैं, भारतीय फौजी मारे गए हैं और उसमें कुछ जख्मी भी हुए हैं। और जर्नैल, भारतीय जर्नैल जो है वो इस हवाले से बुखला गए हैं। वो क्या अपनी आवाम को बता रहे हैं, भारतीय जर्नैलों की स्टेटमेंट जो इस वक्त सामने आ रही हैं, जो मीडिया टॉक कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है कि भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुका है। वो भारत जो जंगी जुनून में सवार था, पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां कर रहा था और मुमकिन हमला था, और फिर अब पाकिस्तान ने इनके जो ये प्लान है उसके ऊपर पानी किस तरह से फेरा है, ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। पाक फजाइया की जानिब से भी हंगामी एक्शन जो है वो लिया गया है और जंग छिड़ गई है और एक अहम नोटम जारी हुआ है पाक फजाइया के हवाले से। वो डिटेल्स भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जंगी मशकें जो है वो अपने अरूज के ऊपर हैं और वो जो सरकरी का बॉर्डर है और उसके अलावा जो सिंध के साथ इनका बॉर्डर मिलता है और पंजाब के साथ भी जहां पर बॉर्डर मिलता है रहीम जार खान के साथ, जैसलमेर में, वहां पर भारतीय फौजें अपनी एक्सरसाइजेस कर रही है। और अब दूसरी जानिब भारत जो है वो 4 अरब डॉलर्स जो है वो हंगामी तौर पर 4 अरब डॉलर्स के मिसाइल्स इसराइल से खरीदने जा रहा है। और ये वो मिसाइल हैं जो इसराइल ने ईरान के अंदर इस्तेमाल किए थे हमले के तौर पर, जो इसराइल ने ईरान पर मारे थे। और वो जो मिसाइल हैं वो अब भारत के हवाले इसराइल करने जा रहे हैं। और एन उस मौके पर जब नेतन्याहू भारत का दौरा करने जा रहे हैं, और ये टाइमिंग्स देखेंगे जब पाकिस्तान और भारत की इस वक्त जो कशीदगी है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उनके दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले जो इसराइली फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत के अंदर पहुंच रहे हैं। और फिर उससे भी पहले राजनाथ सिंह, वो ये जो डील है डिफेंस के हवाले से, इसराइल मिसाइल लेने के हवाले से, वो डिफेंस डील फाइनलाइज हो रही है। और अब ये जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, वो इसराइल से लिया जा रहा है। रॉकेट्स और जो मिसाइल्स हैं भारतीय एयरफोर्स को और उनकी नेवल फोर्सेस को ये प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो इसराइली मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और ईरान की तर्ज पर कोई अटैक पाकिस्तान के अंदर किया जाए, जिसको इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। तो अब ये जो डील हुई है ये हुई भी इंडियन करेंसी में है। जो इस वक्त ताज़ा तरीन मीडिया की इतलात के मुताबिक ये जो डील है ये इंडियन करेंसी के अंदर की गई है। और फिर जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, आप यहाँ से अंदाजा जनाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया था 1 नवंबर और 2 नवंबर का कि उनकी जो फसाई हदूद है अरेबियन सी के करीब, उसको 24,000 फीट तक जो है उसको बंद किया गया है। अब ये जो खबर आ रही है कि नया नोटम पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है और अब जो फसाई हदूद है उसको 1 नवंबर से 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। जहां पर 10-11 नवंबर तक भारतीय फसाई हदूद बंद है, अब पाकिस्तान ने 30 नवंबर तक इसको बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि नवंबर का महीना कुछ बड़ा अहम और कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। इस नवंबर के महीने में बाकायदा तौर पर फुल फ्लेज वॉर छिड़ने जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और इंडिया ने हमला करना ही करना है, वो आज करे, कल करे, 10 दिनों के बाद करे। इंडिया पत्थर पर लगी रहे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उन्होंने जंगी मंजर बेचना है अपनी आवाम को और इलेक्शन जीतना है बिहार का। और ये जो एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कराची के हवाले से और लाइव फायरिंग मिसाइल टेस्टिंग पाकिस्तान ने इसमें अरेंज कर रही है, ताकि जो यहाँ पर इस हवाले से 30 दिनों के लिए ये नोटम जारी हुआ है कि फजाई हदूद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ सूरत हाल खराबी की जानिब बढ़ रही है। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि जनाब पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय फौज के जो टैंक्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, जाहिर है उनके टैंक्स भी डिप्लॉय हैं, उनके ड्रोन्स भी पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर डिप्लॉय हैं उनकी भारतीय फौजियों के साथ। एलओसी के ऊपर और सरक्रीक पर भी वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं और उनकी फौजें पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर आकर अपनी जंगी मशकें भी कर रही है। तो सारी सिचुएशन में अब फौजियों की लाशें बिछी हैं और ये भारतीय फौजी हैं, जिसके बाद जर्नैल जो हैं वो जनाब बुखला उठे हैं। ये खबर जरा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जराये की जानिब से ये खबर चलवाई गई है, ब्रेकिंग न्यूज।
रिपोर्ट्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट ड्यूरिंग इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से शुरू हुई है तीनों फौजों की, जिनमें उनकी नेवल फोर्सेज है, फजाइया है और उनकी बर्री फौज है, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे अपनी वॉर की, और उस दौरान एक एक्सीडेंट हुआ है उनकी इस जो है वो जंगी मशक के दौरान। द इंसिडेंट अकर्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस इन्वॉल्विंग टैंक्स एंड ड्रोन्स, यानी कि टैंक्स और ड्रोन्स के ऊपर ये बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में 3 जो भारतीय सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो मारे गए हैं और 17 जख्मी हुए हैं। यानी कि ये जो एक्सीडेंट की नौयत है वो बड़ी खतरनाक बताई जा रही है, और भारतीय फौज ने, इंडियन फोर्सेस ने जर्नलिस्ट को सख्ती से मना कर दिया है कि आपने किसी भी किस्म की डिटेल्स जो है वो मीडिया पर शेयर नहीं करनी। लेकिन खबर निकल आई है, और ये पाक इंडिया बॉर्डर पर जब जंगी मशकें हो रही हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वहां पर पेश आया और 3 सोल्जर्स मारे गए, 17 जख्मी हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि वहां पर उनके ड्रोन्स और उनके टैंकों के साथ ये मामला पेश आते हैं, लेकिन इसके हवाले से भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये एक्सीडेंट कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, क्या आया कि कोई अंदरूनी हमला था या बाहर से कोई अटैक हुआ है या किसने अटैक किया, ये समझ में नहीं आ रही। और ना इंडियन मीडिया की जानिब से इस पर कोई वाज़ेह तौर पर डिटेल्स दी जा रही हैं, ना उनकी गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से कोई बात की जा रही है। लेकिन ये एक्सीडेंट पाक इंडिया बॉर्डर के करीब पेश आता है और उनके फौजी जो है वो मारे गए, और जाहिर है कुछ ज्यादा तादाद भी हो सकती है, क्योंकि जब फौजी मारे जाते हैं तो उनकी तादाद को कम बताया जाता है। लेकिन खबर बाहर निकल आई है, जिसके बाद जो भारतीय जर्नल हैं वो अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, सहाफियों के साथ, और वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ये भारतीय फौजी ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, और एक टेररिस्ट अटैक जो अगर इंडिया पर हुआ तो हम दुनिया का नक्शा बदलकर रख देंगे। यानी कि न्यूक्लियर जंग की पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि एक टेरर अटैक। अब ये अपने ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग तो कर चुके हैं। अब की बार इंडिया जो है बॉर्डर क्रॉस करने की प्लानिंग भी कर रहा है कि हम पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर घुसकर मजीद जंग को खराब करें, और ये न्यूक्लियर जंग की तैयारी ये बताता है कि सूरत-ए-हाल मजीद कशीदगी की जाने बढ़ रही है। और इंडिया के ये जो फौजी ऑफिसर है, इन्होंने कहा कि हम अपने फौजियों को वॉर एक्सरसाइज रात के अंधेरे में ज्यादा करवा रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज हो रही हैं ये 70% नाइट के अंदर होंगी और 30% डे लाइट पे होंगी, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं या जो हमारे फौजी हैं वो रात की जंगों के माहिर हो जाएं। ये इंडियन ऑफिसर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत-ए-हाल कशीदगी की जानिब बढ़ रही है पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर, और पाक फजाइया की जानिब से भी अब हंगामी एक्शन तो लिए जा रहे हैं। ज़ाहिर है नोटम जारी होना, फजाई हदूद को मजीद बंद किया जा रहा है, तो जंग छिड़ने के जो खदशात हैं वो मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई है, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और उधर से इसराइल जो है उनकी टेक्नोलॉजी भी अब की बार इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगी, और ऑलरेडी इंडिया लॉरा मिसाइल भी ले चुका है, अब दोबारा से नए मिसाइल लिए जा रहे हैं $4 अरब के। तो यहां से अंदाजा लगाएं कि इंडिया कितनी बड़ी जंग की तैयारियां कर रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो है उनको भी इंडिया अपने साथ मिला रहा है, और इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, और उन्होंने कहा कि वो वाटर प्रोजेक्ट्स पर इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर काम करेंगे, और कुनार का जो रिवर डैम है वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर लगाने जा रहे हैं, जिसके हवाले से तालिबान ने इंडिया से पैसे भी मांगे थे कि आप हमें पैसे दें ताकि हम यहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट लगाएं और पाकिस्तान का पानी रोकें, ड्राई काबुल का भी और ड्राई कुनार का भी। तो लिहाजा वहां पर भी इंडिया और अफगानिस्तान की बात शुरू हो गई है, जिसकी तस्दीक इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से भी कर दी गई है। और दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान वाली खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पीस टॉक है वो कहां तक पहुंची है। अब से कुछ देर पहले जो हमारे पास ज़राए की जानिब से खबर आई है कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये जो सालसी का किरदार अदा किया जा रहा था वो तुर्किया और कतर की तरफ से था। तो उस पर दोनों पार्टी से, दोनों फरीकों यानी पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने सीज फायर को मजीद चलाने के लिए उन्होंने अपनी जो है वो कहा कि ठीक है हम इस पर तैयार हैं कि सीज फायर को आगे जाना चाहिए, सीज फायर तोड़ा ना जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगली जो मीटिंग है वो 6 नवंबर को होगी, और अगर कोई भी इस तरह का कोई दोनों पार्टीज की जानिब से कोई मिस फायर होता है या कोई सीज फायर के खिलाफ वर्जी होती है तो उस मुल्क को पेनल्टी डाली जाएगी। तो लिहाजा सीज फायर हो चुका है एक मरतबा, फिर से उसको बढ़ाया जा रहा है। तो 6 नवंबर तक पाकिस्तान और इंडिया की जो पीस टॉक्स हैं उसको एक मरतबा फिर से डिले कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले तो तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने को तैयार नहीं, वो टीटीपी को अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, को कहते हैं हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम टीटीपी को रोक नहीं सकते, अगर हम उनको रोकेंगे तो हमारे ऊपर अटैक शुरू कर देंगे। यानी कि यहां से भी अंदाजा लगाएं कि कितनी खौफनाक सिचुएशन अफगानिस्तान के लिए बनी हुई है। तो इंडिया इनको भी तैयार कर रहा है टू फ्रंट वॉर के लिए, ताकि इनको भी आइंदा की जंगों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम अपने लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।